थी, इसलिए कार्य भी बहुत सुगमता से चलते थे। आप सबों ने देखा होगा कि जब मनरेगा प्रारंभ हुआ, किस प्रकार से पंचायतों में विकास के काम हुए, स्थानीय स्तर पर लोगों को अपने ही क्षेत्र में काम मिला। महिलाओं को विशेष करके महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में इस कार्यक्रम ने बहुत बड़ा योगदान किया। उस सब अधिकार को छीनकर इसे केंद्र सरकार की योजना बना दी गई। उनका अधिकार ही नहीं रहेगा कि वो अपने स्थानीय कामों के लिए योजना का तय करेंगे कि हमको क्या काम करना है। अब वो योजना कहाँ लागू होगी, ये केंद्र सरकार तय करेगी। कितना पैसा दिया जाएगा, ये केंद्र सरकार तय करेगी। साल में जब खेती का समय होगा तो मजदूरों का सारा काम बंद हो जाएगा, इसलिए कि उस समय किसानी का काम होता है। तो वो न्यूनतम मजदूरी के मामले में भी हम लोगों ने कई बार प्रयास किया कि इसको बढ़ाया जाए, लेकिन आज तक वो नहीं बढ़ा। और इस सब चीजों को पंचायत स्तर पर आगे ले जाकर हम करना चाहते हैं, आंदोलन करना चाहते हैं, संघर्ष करना चाहते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि इसका जो फाइनेंशियल शेयरिंग है वो 60-40 कर दिया। अब केंद्र सरकार 60% देगी, राज्य सरकार को 40% देना पड़ेगा। अब जो राज्यों का आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है वो 40% देगा ही नहीं। जब 40% देने की वो स्थिति में नहीं होगा तो निश्चित रूप से वहां कोई कार्यक्रम योजना आएगी नहीं। केंद्र सरकार कहेगा कि आप तो पैसा अपना दे नहीं रहे। इसलिए धीरे धीरे इस योजना को खत्म करके और जो ग्रामीण श्रम है उसको किस प्रकार से बड़े पूंजीपतियों के औद्योगिक क्षेत्र में भेजा जाए, इसका एक षड्यंत्र चल रहा है। और ये सारे षड्यंत्र को हम जनता के बीच लेकर जाएंगे। और हम सबों ने एक कार्यक्रम बनाया है, हमारा पंचायत का कार्यक्रम बनने वाला है। हम अपना एक पॉम्पलेट हम लोगों ने बनाया है और उस पॉम्पलेट के माध्यम से हम जनता के बीच जाकर खास करके जो मनरेगा मजदूर हैं उनको जोड़ने का काम करेंगे। और हमारी कुछ मांगे हैं जो इसके दुष्परिणाम है वो हम उनके समक्ष रखने का काम करेंगे। जैसे हमारा जो इस एक्ट को खत्म करने के पीछे जो मकसद है और जो उसका जो फॉल आउट हो रहा है उसके संबंध में हम बताएंगे। अगर ये कार्यक्रम वर्तमान स्वरूप से बदलकर नए स्वरूप में हो गया तो क्या क्या इसके दुष्परिणाम होंगे। बेरोजगारी में वृद्धि होगी, न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान होगा, बंधुआ मजदूरी बढ़ेगी और मजबूरी में होगा पलायन, महिलाओं की भागीदारी में होगी गिरावट, दलित आदिवासी परिवार होंगे सबसे ज्यादा प्रभावित, शहरों की ओर बढ़ेगा पलायन, स्थानीय आजीविका पर संकट होगा, गांव में परिसंपत्तियां बनाने का अधिकार समाप्त हो जाएगा, पंचायतें सिर्फ रह जाएगी कार्यान्वयन एजेंसी, उनको खुद से अपनी योजना तय करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसी सबको देख प्रदेश के प्रभारी जी आए थे और सबसे पहले इस कार्यक्रम का लॉन्च हुआ प्रदेश में 8 तारीख को। उसके बाद आज पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है इस कार्यक्रम को बताने के लिए। कल का हमारा दिन जो है यहाँ गांधी में प्रतीकात्मक उपवास रखा जाएगा, क्योंकि ये गांधी जी का नाम हटाने का जो साजिश हो रहा है इसलिए उनकी मूर्ति के सामने प्रतीकात्मक उपवास रखेंगे। पंचायत स्तर पर 29 जनवरी तक 12 जनवरी से 29 जनवरी तक पंचायत स्तर पर जनसंपर्क होगा और पंचायत के लोगों से खास करके मनरेगा मजदूरों से जुड़कर उनको इस संबंध में हम लोग जानकारी देंगे। उसके बाद 30 जनवरी को वार्ड स्तर पर शांतिपूर्ण धरना होगा। इसके बाद 31 जनवरी से 6 फरवरी के बीच में किसी दिन जिला स्तरीय हम लोगों का मनरेगा बचाओ धरना होगा जिला स्तर पर। उसमें हमारे बाहर से भी नेता राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश स्तर के लोग आएंगे। उसके बाद 7 फरवरी से 15 फरवरी तक राज्य स्तरीय विधानसभा घेराव का कार्यक्रम होगा। 16 फरवरी से 25 फरवरी तक क्षेत्रीय स्तर पर एआईसीसी रैलियां होगी। इस रैली ये सबसे अंतिम रैली होगी जो हो सकता है झारखंड में हो भी नहीं भी होगा। 4 रैली होनी है 4 जोन में और उसमें हमारे राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और खड़गे जी इन सब के सम्मिलित होने का चांसेस है। तो हम सबों का मूल रूप से आपको ये बताना था कि कांग्रेस पार्टी ने इस कार्यक्रम को बंद करने को बहुत गंभीरता से लिया है और ये संघर्ष हम लोगों का जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा जब तक कि ये नियम जो इन्होंने लाया है उसको ये वापस नहीं लेते,
तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। हमारी 4 महत्वपूर्ण मांगे हैं सरकार से। आखिर ये संघर्ष में हम चाहते क्या है, कांग्रेस पार्टी चाहती क्या है? तो 4 मुख्य रूप से 4 हमारी मांगे हैं। काम की गारंटी, मजदूरी की गारंटी, जवाबदेही की गारंटी, मनरेगा में किए गए बदलावों की तत्काल वापसी, काम के संवैधानिक अधिकार की पूर्ण बहाली। जिस प्रकार से इस एक्ट में बदलाव कर दिया गया तो काम का अधिकार नहीं लगा, वो केंद्र सरकार की योजना हो गई है। तो हम चाहते हैं कि उसका जो संवैधानिक काम का अधिकार है उसकी फिर से बहाली हो और न्यूनतम वेतनमान मनरेगा में 400 रुपया किया जाए। ये 4 हमारी मांगे हैं और इसको लेकर जनता के बीच में हम जाएंगे। और जब तक ये पूरा नहीं होता है तब तक ये अभी 2 महीने का कार्यक्रम बना है,